नमस्कार, मैं रवीश कुमार। क्या नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री होंगे? तेजस्वी यादव ने कहा है कि एनडीए नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित नहीं कर रही है, लेकिन ज़्यादा दिलचस्प है प्रधानमंत्री के भाषणों में इस बार नीतीश कुमार का अलग तरीके से जिक्र होना। हमने 2020 के चुनावों में प्रधानमंत्री मोदी का भाषण सुना। उन भाषणों में साफ साफ कह रहे हैं कि नीतीश के नेतृत्व में सरकार बनेगी, नीतीश ही मुख्यमंत्री बनेंगे। 2020 में बगहा, छपरा और मोतिहारी के चुनावों में उनके भाषणों का यह अंश आप भी सुनिए। फिर हम 24 अक्टूबर को हुई बेगूसराय और समस्तीपुर में प्रधानमंत्री की सभा में नीतीश का जिक्र कैसे होता है वह भी सुनाएंगे। बिहार के मुख्यमंत्री हमारे मित्र और भावी मुख्यमंत्री श्रीमान नीतीश कुमार जी, जैसे ही बिहार में नीतीश जी फिर मुख्यमंत्री बनेंगे, एनडीए की सरकार बनेगी, तो यहां भी चुनाव तो पूरा होने के बाद ये योजना तेज गति से आगे बढ़ाई जाएगी। बिहार के कोने कोने में घूमने के बाद मैं पूरी तरह आश्वस्त हूं कि बिहार में फिर नीतीश जी के नेतृत्व में एनडीए सरकार बनने के लिए बिहार की जनता ने मन बना लिया है, भरसक आशीर्वाद दे रहे हैं। किसी को दिमाग लगाने की भी जरूरत नहीं कि प्रधानमंत्री मोदी ने नीतीश कुमार का नाम बच बचा कर लिया। साफ साफ 2020 में कह रहे हैं नीतीश ही मुख्यमंत्री होंगे, लेकिन 2025 का यह भाषण सुनिए। आपको भी सुनना चाहिए और देखना चाहिए कि नीतीश कुमार का जिक्र किस तरह से आता है। एक बार भी प्रधानमंत्री मोदी 2020 की तरह नहीं कहते नीतीश कुमार ही अगले मुख्यमंत्री बन रहे हैं। समस्तीपुर में प्रधानमंत्री ने कहा नीतीश बाबू के नेतृत्व में एनडीए जीत के रिकॉर्ड तोड़ने वाली है। क्या प्रधानमंत्री चुनाव तक के लिए ही नीतीश कुमार की बात कर रहे हैं, जीत के रिकॉर्ड की बात कर रहे हैं? साफ साफ क्यों नहीं कह रहे कि नीतीश कुमार ही रिकॉर्ड बनाने के बाद मुख्यमंत्री बनने वाले हैं? इस बार बिहार में भी नीतीश बाबू के नेतृत्व में एनडीए जीत के अपने पुराने सारे रिकॉर्ड तोड़ने वाला है। इन चुनावों में बिहार एनडीए को अब तक का सबसे बड़ा जनादेश देगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जरूर कहा कि जनता ने नीतीश कुमार को आशीर्वाद दिया है। यह एक अलग वाक्य है। प्रधानमंत्री ने नहीं कहा कि नीतीश कुमार ही हमारे अगले मुख्यमंत्री हैं। नेता किस तरह से वोट मांगते हैं, उनकी भाषा से भी काफी कुछ इशारा मिल जाता है। समस्तीपुर और बेगूसराय के भाषणों में प्रधानमंत्री मोदी एनडीए सरकार कहते हैं, सुशासन सरकार कहते हैं, डबल इंजन सरकार की बात करते हैं, भाजपा एनडीए की सरकार के नाम पर वोट मांगते हैं, लेकिन एक बार भी नहीं कहते फिर से नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाना है, जिस तरह से 2020 में कहते हैं। बेगूसराय के भाषण में प्रधानमंत्री 3 बार एनडीए सरकार का नारा लगवाते हैं और एक बार सुशासन सरकार के लिए नारा लगवाते हैं। नीतीश कुमार के नाम पर नारा नहीं लगवाते हैं। फिर एक बार एनडीए सरकार, फिर एक बार, फिर एक बार, फिर एक बार, फिर एक बार सुशासन की सरकार। साथियों, आपने हमेशा मोदी पर भरोसा किया है, नीतीश जी पर आशीर्वाद बरसाया है। प्रधानमंत्री मोदी ने सब कहा एनडीए की सरकार बनेगी, गठबंधन एनडीए का है, तो इसमें कुछ भी गलत नहीं है। लेकिन बात राजनीति की है। तकनीकी रूप से तो कुछ भी गलत नहीं, लेकिन राजनीतिक रूप से देखिए बहुत कुछ नजर आएगा। भाषण से यह तो लगा कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव हो रहा है, लेकिन यह नहीं लगा कि नीतीश कुमार 14 नवंबर के बाद
बिहार सरकार का नेतृत्व करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी केंद्र के यूपीए सरकार को कांग्रेस आरजेडी की सरकार कहते रहे और अपनी सरकार को भाजपा एनडीए सरकार कहते रहे। बेगूसराय में जेडीयू का नाम नहीं लिया, इस तरह से कि बिहार में जेडीयू बीजेपी की सरकार है। घटक दलों का नाम लेते जरूर हैं मंच पर, मगर भाजपा एनडीए की सरकार का क्या अर्थ हो सकता है? क्या प्रधानमंत्री केंद्र की सरकार की ही बात कर रहे हैं या बिहार की सरकार को भाजपा एनडीए सरकार कह रहे हैं? 2020 में छपरा की सभा का उनका भाषण सुन रहा था, आप भी यह हिस्सा सुनिए। नीतीश जी के नेतृत्व में एनडीए यानी भाजपा, जेडीयू, हम पार्टी और वीआईपी के सभी उम्मीदवारों को भारी मतों से जिताना है। क्या प्रधानमंत्री के इस बार के भाषणों में नीतीश कुमार अगले मुख्यमंत्री के रूप में नजर आ रहे हैं? आप उनके भाषणों पर गौर कीजिए। वे सुशासन को समृद्धि में बदलने की बात कर रहे हैं। क्या वे इस तरीके से बदलाव की तरफ इशारा कर रहे हैं या वे यह मान रहे हैं कि सुशासन में बिहार समृद्ध नहीं हुआ? ऐसा हो नहीं सकता। जब वे सुशासन को समृद्धि में बदलने की बात करते हैं तो गौर कीजिए, नुक्ते पर गौर चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी ने जोर देकर कहा भाजपा एनडीए ने सुशासन का आधार बनाया, तो अब साफ हो गया बिहार की बात कर रहे हैं, जबकि सुशासन बाबू बिहार में नीतीश कुमार को ही कहा जाता है। बिहार के मेरे भाइयों बहनों, हमने जंगल राज को सुशासन में बदला। अब सुशासन को समृद्धि में बदलने का समय है। साथियों, सामाजिक न्याय के दिखाए कर्पूरी बाबू के रास्ते को भाजपा एनडीए ने सुशासन का आधार बनाया है। 24 अक्टूबर को पटना में तेजस्वी यादव को महागठबंधन के मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित किया गया। उसके अगले दिन प्रधानमंत्री समस्तीपुर और बेगूसराय में रैली कर रहे थे। पटना की प्रेस कॉन्फ्रेंस में तेजस्वी यादव और अशोक गहलोत ने चुनौती भी दी कि नीतीश कुमार का नाम औपचारिक रूप से घोषित नहीं किया जा रहा है। राजनीतिक तकाजा तो यही था कि प्रधानमंत्री जवाब देते कि एनडीए का मुख्यमंत्री कौन होगा। तेजस्वी यादव के सामने एनडीए की तरफ से किसका चेहरा है, लेकिन प्रधानमंत्री ने साफ साफ ऐसा कुछ भी नहीं कहा। यही वजह है कि तेजस्वी यादव मुखरता से मुद्दा बनाने लगे हैं कि नीतीश कुमार अब सरकार नहीं चला रहे हैं, वे भूल रहे हैं एनडीए उन्हें मुख्यमंत्री का उम्मीदवार घोषित नहीं कर रहा, ना अगले मुख्यमंत्री होंगे, ना इसके लिए एनडीए की कोई साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है। देखिए, हमारे चाचा जी का उम्र हो चुका है, हमका पूरा सम्मान है, लेकिन अब हमारी चाचा जी की स्थिति अगर आप लोग देखते होंगे तो आपको लगता है कि अब वो 14 करोड़ बिहार वासियों को संभालने लायक है? अब वो संभाल नहीं सकते। चाचा जी को तो हाईजैक भाजपा के लोगों ने कर लिया। अब सरकार जो है नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी चला रहे हैं कि नहीं चला रहे? अब चाचा को कुछ याद नहीं रहता, कभी भी कुछ भी कर देते हैं। लेकिन हमको इसकी पीड़ा है कि जो स्थिति हो गई है, महागठबंधन के सभी साथियों ने कल मुख्यमंत्री महागठबंधन से मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा ये घोषणा की, लेकिन अब तक एनडीए के लोगों ने आधिकारिक रूप से कोई घोषणा नहीं की है कि एनडीए का मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा। अमित शाह जी का इंटरव्यू आप लोगों ने देखा होगा। अमित शाह जी ने कहा कि चुनाव के बाद विधायक लोग तय करेंगे कि एनडीए का मुख्यमंत्री कौन होगा। यानी ये बात स्पष्ट कर दिया उन्होंने कि नीतीश कुमार जी दोबारा मुख्यमंत्री बनने नहीं जा रहे हैं।
सेहत के सवालों से घिरे होने के बाद भी नीतीश कुमार चुनाव प्रचार तो कर रहे हैं, लेकिन यह इस सवाल का पूरा जवाब नहीं कि नीतीश कैसे हैं। उनके कितने ही वीडियो ऐसे भी आए जो नीतीश कुमार की शैली से मेल नहीं खाते। नीतीश कुमार की सेहत कैसी है, इसका जवाब नीतीश कुमार अपने भाषण में भी नहीं देते। दानापुर और समस्तीपुर में उनके भाषणों को सुन रहा था, एक बार भी उन्होंने अपनी सेहत के बारे में कुछ नहीं कहा। दोनों ही सभाओं में नीतीश कुमार ज्यादातर लिखा हुआ भाषण पढ़ रहे हैं, लेकिन बीच बीच में इधर उधर देखकर, यानी बिना पन्ना देखे हुए बोलते भी हैं। कई बार उनसे चूक हो जाती है या कुछ ऐसा हो जाता है जिससे सेहत को लेकर चर्चा हो जाती है। ज्यादातर उनकी नजर लिखे हुए भाषण पर ही नजर आई। उनके सामने एक स्क्रिप्ट रखी होती है जिसे पढ़ते जाते हैं।